हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस के बारे में। यहाँ पर कुल 35 सब्जेक्ट से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ अगर आपका नेट सेट नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी एंट्रेंस के बेस पर आपका जो है यहाँ पर एडमिशन होगा। तो चलते हम सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल ब्राउचर की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, ये इसका ऑफिशियल ब्राउचर है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 2024 अगस्त 2024 के लिए यहाँ पर जो है आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ अगर आपका यूजीसी नेट सेट कोई भी नेशनल लेवल का अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड है आप, तो आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहोगे और यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जो है उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है और गोवा यूनिवर्सिटी का जिन्होंने भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है इसके पहले, तो वहाँ पर अगर आपके पास वैलिड स्कोर है तब भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाओगे। देन इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 30 अगस्त को ही इसका एप्लीकेशन आया है और 17 सितंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम है ये 3 से 4 अक्टूबर के बीच होगा। तो इस तरह से आपके पास अभी यानी अच्छा खासा टाइम है, 1 मंथ है आपके पास, तो आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इसके बाद हम देख लेंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, ये सब कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके पहले देख लेंगे हम 700 रुपये फ़ीस है एप्लीकेशन की फ़ीस, ये नॉन रिफंडेबल रहेंगी। और SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है 350 उनके लिए फ़ीस है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए यहाँ पर फ़ीस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 कैटेगरीज़ हैं और यहाँ पर सब आपका जो पेपर है, पेपर कैसा रहेगा, 2 पार्ट रहेंगे पेपर के। देखिए यहाँ पर पेपर 1 में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100 मार्क का रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पर 100 मार्क का है और 2 घंटा इसको टाइम रहेगा, 2 आवर्स का टाइम रहेगा। देन पेपर सेकेंड में जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। CSIR UGC नेट का जो सिलेबस है उसके बेस पर रहेगा। और सेक्शन A यानी ये सब्जेक्ट का आपको यानी सिलेबस यहाँ पर दे दिया है। CSIR UGC नेट का आप सिलेबस रेफर कर सकते हो। सेक्शन B में आपको MCQs रहेंगे, 1 मार्क के लिए एक रहेगा। आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ओनली आपको जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में सेक्शन B में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी, zoology, माइक्रोबायोलॉजी अंडर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी और नोटिफाइड हियर विथ, यानी यहाँ पर आपका जो है सिलेबस दिया है। तो ये 50 मार्क के लिए रहेगा। तो इस तरह से आपका सेकेंड पेपर जो है ये भी 100 मार्क का रहेगा, बट MCQs पैटर्न रहेगा फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर 40% आपको लाना ज़रूरी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में भी। और ओवरऑल आपका जो है 50% यहाँ पर आना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में जब आप क्वालिफाइड हो जाओगे। और 5% रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC NCL और PWD कैटेगरी के लिए, EWS में भी आ जाएंगे उसमें। तो इस तरह से ये जो स्टूडेंट इतना स्कोर कर पाएंगे तो उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से कितना क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, देखिए यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूरा 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा। इस तरह से 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है। देखिए 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रिसर्च एप्टीट्यूड का जो कोर्स है ग्लोबल ऑनलाइन पर हमने लॉन्च किया है। इसमें आपके डेली वीडियो लाइव लेक्चर रहेंगे, फिर उसके बाद 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी इसमें इंक्लूड है, 2000 प्लस MCQs आपको दिए जाएंगे। ये जो कोर्स है ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो
और इसका जो फ़ीस है ये 799 फ़ीस है। अभी ज्वाइन कीजिए कोर्स को, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जो सीरियसली यहाँ पर जो है पीएचडी करना चाहते हैं। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपको, और 100 मार्क के लिए आपको फर्स्ट पेपर रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो है ये फर्स्ट पेपर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमारा आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो 80+, यानी हम जो है इतना करवा कर लेते हैं कि 80+ आप पार कर पाओगे। बट अभी टाइम कम है, तो मिनिमम तो आप क्वालिफाइड हो ही जाओगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये स्ट्रैटेजी रहती है हमारी, 1 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड पेपर जो है नेट यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ये जो जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं उतने सब्जेक्ट के आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इसका जो फीस है 999 फीस है, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी लेते हो तो इसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इस तरह से पेपर 1 पेपर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जिसको भी यानी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अभी आपका प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद हम देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए हैं। डिफरेंट इंडियन स्टेट रहेंगे, तो यहाँ पर जो है गेट जीपैट का जो है यहाँ पर वैलिड स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्टली वो जो है गोवा यूनिवर्सिटी पेट को अप्लाई कर सकते हैं। और एमफिल के जो स्टूडेंट है वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे। और एमफिल थ्रू डिस्टेंस मोड, यानी डिस्टेंस मोड भी होता है, तो वो एग्जाम्प्टेड नहीं रहेंगे। जो रेगुलर है उन्हीं को यहाँ पर जो है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। और सीनियर सिटीजन हु आर otherwise qualified shall also be exempted from appearing at the GU PET। यानी यहाँ के जो स्टूडेंट है, इंडिया के जो स्टूडेंट है, उनके पास CSIR सेट नेट स्लेट जो भी रहेगा, GE सेट ICAR नेट जो भी रहेगा, वो GU PET के लिए एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए। और आपका जो 3 ईयर 4 ईयर का, अगर आपका जो है 3 ईयर का डिग्री है तब भी आपको 55% यहाँ पर लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट 4 ईयर का आपका अगर बैचलर डिग्री है तो उनके लिए 75 मार्क लगेगा, और 5% रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वालों के लिए। इस तरह से एमफिल जो है, एमफिल के स्टूडेंट, उनको भी यहाँ पर 55% होना चाहिए, जब भी उनको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे वो लोग। देन यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट का हमने देख लिया है कितने क्वेश्चंस आएंगे किन पेपर में। आपके मेनली 2 पेपर रहेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और सेकेंड पेपर में आपके 2 पार्ट रहेंगे। तो इस तरह से हमने पैटर्न भी देख लिया है। एप्लीकेशन का लिंक जो है यहाँ पर दिया है, ये आप टाइप करके यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देन क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड, तो ये डॉक्यूमेंट दिया है, एक बार आप अच्छी से यहाँ पर पढ़ लीजिए और फिल वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट गोवा यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है आप पीएचडी कर सकते हो। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहाँ पर जाओगे तो डायरेक्टली ये लिंक आ जाएगा, यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको कोई भी क्वेरी रही, कोई भी आपको अगर डाउट रहा तो मुझको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं जो है आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जो स्टूडेंट जो है सीरियसली यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात है, यहाँ पर आपके लाइव क्लासेस रहेंगे विथ टेस्ट सीरीज़। उसके बाद आपका 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका फुल प्रैक्टिस होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवीजन PDF भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स। और सेकेंड पेपर में आपको यहाँ पर भी आपको इंडिविजुअल पासिंग है, यानी अलग अलग पासिंग है, आपका कंबाइंड पासिंग नहीं है। तो दोनों में भी आपको अच्छी से स्टडी करना है, और जो है एक स्क्वायर यानी 50-50% आपको लाना है दोनों में भी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड कर सकते हो। इस नंबर पर अभी कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट रहा, कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहा तो मुझको पूछिए। और इसके बाद हम देखेंगे आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण था, सब्जेक्ट कौन कौन से है वो सब्जेक्ट देख लेंगे हम एक बार।
सब्जेक्ट जो है देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं इंग्लिश, फ्रेंच, उसके बाद हिंदी, कोंकणी, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, फिलोसॉफी, वुमन स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद यहाँ पर जूलॉजी, मराइन साइंस, अर्थ साइंस, मराइन माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस, लॉ, म्यूज़िक, फार्मेसी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से ये सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हो। यहाँ पर जो है सीटें यहाँ पर शो नहीं की है, बट ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप जो है पीएचडी कर सकते हो। तो जो भी मैंने आपको जो है सब्जेक्ट बताए हैं, इन सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और आपका जो ड्रीम है, पीएचडी का ड्रीम है, उसको कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।